दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th साइंस के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करूंगा जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर से आप देख लेना, तो आप प्लांट्स को समझ पाएंगे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज एनिमल्स की न्यूट्रिशन को लेके। तो आपका सबसे पहला टॉपिक भी यही आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलो थोड़ा इसका ओवरव्यू को यहाँ पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे कहता है यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने चैप्टर 1 के अंदर स्टडी किया हुआ कि जो आपके प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बना लेते हैं। बट एनिमल कैन नॉट, जबकि जो आपके जानवर हैं वो नहीं बना पाते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके जानवर होते हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं, या तो वो पेड़ पौधों को खाते हैं या फिर वो उन जानवरों को खाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो भी अपना खाना प्लांट से ही लेते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ। अब यहाँ पे कहते हैं आप सभी को कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो दोनों चीज़ें खाते हैं, आपके प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। अब कहते हैं आप रिकॉल करो उस बात को, जब आपके जो ऑर्गेनिजम्स थे, ह्यूमन थे, उनको फूड की ज़रूरत होती है आपकी ग्रोथ के लिए। रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। और यहाँ पे बेसिकली आपको यही बात बोलना चाहते हैं कि जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं यानी कि हम लोग होते हैं, हमें ज़रूरत होती है खाने की हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, साथ में रिपेयर के लिए जो अगर कोई डैमेज वगैरह आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और साथ में फंक्शन करने के लिए हमारे रोज़मर्रा के कामों को। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो एनिमल्स न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड रहती हैं कि भाई किस मोड से तो वो अपने खाने को लेते हैं और साथ में कैसे वो अपनी बॉडी के अंदर उसको यूटिलाइज करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट द फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। कहते हैं कि आप अपने अपनी क्लास 6 के अंदर स्टडी किया था कि जो आपका फूड होता है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो। कहता है कि आप उनको याद करने की कोशिश करो और यहाँ पे फिल करो। तो यार वहाँ पे आपने स्टडी किया था कि आपके फैट होती हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उनको याद करो और यहाँ पे खुद से फिल करना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और अगर आपको पहली बार देख रहे हैं तो आप 6th क्लास की वीडियो को जाके भी चेक कर सकते हैं, फिर इसको फिल कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो जैसे आपके यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, तो ये आपके बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि बहुत, यार ये आपके क्या बताऊँ मैं, बहुत टफ होते हैं उनको डाइजेस्ट करना। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। और यहाँ पे यही बात बोलते हैं कि इनको डायरेक्टली जो हमारी बॉडी है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू दी सिमिलर सब्सटेंसेस। तो हम क्या करते हैं, इनको सिमिलर सिंपल जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनमें ब्रेक कर लेती हैं, तोड़ लेती हैं। अब आप ये बताओ कि कोई चीज़ ऐसे आपकी बहुत टेढ़ी मेढ़ी उलझी हुई है, आपने उसको तोड़ के बिल्कुल सिंपल कर लिया तो आप उसको ईजिली यूज़ कर पाओगे ना। तो वही काम यहाँ पे हमारी बॉडी करती है। क्या करती है, वो आपके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर देती है, तोड़ देती है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड द डाइजेशन। और जो आपके डाइजेशन कहते हैं, हम कहते हैं खाने को पचाना, तो उसी के अंदर क्या होता है कि जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो आपके सिंपलर सब्सटेंस के अंदर क्या कर देती है, आपकी बॉडी तोड़ देती है, ठीक है। तो चलो अब आपको यहाँ पे इस फिगर के अंदर भी इसी बात को दिखाते हैं कि ये तो है आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। देखो कैसे चेन बनी हुई है आपकी, एक के बाद एक ऐसे जॉइंट हो रखा है पूरी की पूरी चेन में। और यहाँ पे ये क्या हो गया, बिल्कुल अलग अलग हो गए, आप देख सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका, सिंपल हो गया। अब एक को डाइजेस्ट करना है, पहले पूरी चेन को डाइजेस्ट करना पड़ता। तो यार सिंपल बना के हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे फूड को डाइजेस्ट कर लेती है। अब हमारा टॉपिक आता है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि कौन से अलग अलग तरीके हैं फूड को लेने के हमारे एनिमल्स के अंदर। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं कि ये आपके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ में बदलते रहते हैं। बीज एंड होमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। कहते हैं कि जो आपकी मधुमक्खियाँ होती हैं और होमिंग बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्लांट से शहद को इकट्ठा करती हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन दी मदर मिल्क। और जो आपके बच्चे होते हैं हम इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर भी आपके एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मम्मी के दूध को यहाँ पे पीते हैं और अपनी मम्मी के दूध के ऊपर ही जिंदा रह पाते हैं स्टार्टिंग में। स्नेक्स लाइक दी
पाइथन्स स्वोलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, और कहता है कि जो आपके सांप वगैरह होते हैं और पाइथन्स वगैरह होते हैं वो उन एनिमल्स को निगल जाते हैं जिनका वो शिकार करते हैं। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कहते हैं कि कुछ आपके जो पानी के जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी उनके आसपास तैर रही होती हैं ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई टिनी फूड पार्टिकल्स उनको कंज्यूम कर लेते हैं और उन्हीं के ऊपर वो जिंदा रह पाती हैं। अब आपको यहाँ पे आती है एक्टिविटी 2.1। अब यार ये एक्टिविटीज़ आपको खुद से करनी रहती है, तो चलो एक बार बताता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आप इसको खुद से फिल करने की कोशिश करना। कहता है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। कहते हैं कि जो आपको यहाँ पे एनिमल्स के नाम देंगे हम, उसका क्या करना है, आपको ये दोनों चीज़ें फिल करनी है कि किस टाइप का वो खाना खाती हैं और कैसे वो खाना खाती हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड अ लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो इन द टेबल हेल्पफुल। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपको टेबल दी है इसको आपको फिल करने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ पे देगा आपको नेम ऑफ एनिमल, फिर देगा काइंड ऑफ फूड, फिर देगा मोड ऑफ फीडिंग। सबसे पहले आती है आपकी एंट चींटी, फिर आती है आपकी ईगल, फिर होमिंग बर्ड, फिर लाइस, फिर मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई। अब अगर मैं आपको यहाँ पे आपकी ईगल की बताऊँ, उसका फूड कैसा रहता है कि वो दूसरे जानवर्स को खाती है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ फीडिंग कैसा रहता है उसका मोड ऑफ फीडिंग रहता है यहाँ पे हेट्रोट्रोपिक, क्योंकि वो दूसरे जानवर्स को खाती है जो कि दूसरी चीज़ों को खाती हैं, और वो आपको पता है कि कैसे आपका शिकार करती है। तो यार बेसिकली आपको ऐसे ही अपनी पूरी की पूरी टेबल को यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे आगे बताते हैं आपको स्क्रैपिंग, चूविंग, शिपोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग, स्पूंगिंग, शकिंग एटसेट्रा। ये बहुत सारे क्या हैं आपकी मोड हैं खाना खाने के, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे जानवर आपका क्या करते हैं, खाना खाते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस, तो चलो अब हम लोगों की बात करते हैं कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसको हम कैसे पचाते हैं। हम ह्यूमंस यानी कि हम इंसान। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। कहते हैं कि हम अपने मुंह के जरिए अपने खाने को लेते हैं एंड डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज्ड इट, फिर उसको डाइजेस्ट भी करते हैं, पचाते भी हैं और उसका यूज़ भी करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर द डिफेक्टेड, और कहते हैं कि जो हमारे फूड का पार्ट जो उसको हम यूज़ नहीं करते वो क्या हो जाता है, डिफेक्टेड हो जाता है। हैव यू एवर वंडर एंड वुड हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या कभी आपने सोचे कि खाना खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर खाने का क्या होता है। तो चलो उसका आंसर देने की अब कोशिश करते हैं। द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनाल विच बिंग्स द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। कहते हैं कि जो आपका खाना है वो एक आपकी पाइप के अंदर से जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, और बाद में आपके एनस पॉइंट तक जाता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से। तो इस बात को याद रखना, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बक्कल कैविटी से, और एंड कहाँ पे होगी, हमारी एनस के ऊपर। आगे कहता है द कैनाल कैन डिवाइड इनटू वेरियस कंपोनेंट, और जो हमारी कैनाल है ना ये पूरी की पूरी यानी कि बक्कल कैविटी से जो नीचे तक हमारी कैनाल पूरी गई हुई है हमारे खाने को पचाने के लिए, इसको हमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो चलो कंपार्टमेंट्स को अब समझते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी बक्कल कैविटी, फिर आएगी आपकी फूड पाइप जिसको हम ओजोफेगस भी बोलते हैं, फिर आएगा आपका स्टोमक, फिर आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आएगी लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आएगा आपका रेक्टम, एंड फिर उसके बाद एनस के ऊपर फाइनली एंड हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे पार्ट आपके नहीं रहते हैं, और यहाँ पे एक बात और बताते हैं कि इन सभी पार्ट्स को मिला के हम क्या कहते हैं, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, या फिर हम कहते हैं कि भाई जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि जो आपका खाना पचाने का रास्ता है वो भी यही है। The food components gradually get digested as food travel through the various compartment। कहते हैं कि जो आपका खाना है वो ऑटोमेटिक डाइजेस्ट होता जाता है, जैसे कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स के अंदर आपका खाना जाता जाता है। These inner walls of the stomach and the small intestines and the various glands associated with the canal such as the salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juice। अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपकी ये पूरी की पूरी कनाल होती है, यहाँ पे बहुत सारे आपके ग्लैंड्स भी रहती हैं, जैसे कि कुछ ग्लैंड्स आपके स्टमक के अंदर होते हैं, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, फिर साथ में आपके जूस वगैरह भी, जैसे कि सलाइवरी आपके ग्लैंड्स हो गए, पेनक्रियाज हो गए, और कोई जूस वगैरह भी आपके स्क्रीट किए जाते हैं जो कि आपके खाना पचाने में यहाँ पे हेल्प करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू द सिंपलर वन। और यहाँ पे यही बात क्या कहता है कि जो आपके जूस होते हैं ना, आपके डाइजेस्टिव जूस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल बना देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि सिंपल क्यों बनाते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम।
अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके ग्लैंड्स होते हैं और जूस होते हैं सभी के सभी साथ में मिलकर काम करते हैं और पूरी एलिमेंट्री कनाल साथ में मिलकर काम करती है और क्या बनाती है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलो इसी के साथ अब आगे। अब यहाँ पे आपको एक अमेजिंग फैक्ट कहते हैं और बोलते हैं स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय द हार्ड शेल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी स्टार फिश होती है ना वो उन जानवरों का शिकार करती है जिनके ऊपर क्या होती है बहुत ज़्यादा आपकी हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है प्रोटेक्शन होती है, शेल होता है। जैसे मानो ये आपका ऑर्गेनिज्म हो गया, इसके ऊपर बहुत बड़ी आपकी यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की क्या है पूरा का पूरा शेल है और उससे ये प्रोटेक्टेड है। और कैसे कर पाती है चलो इस बात को भी जानते हैं। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि जो आपकी स्टारफिश क्या काम करती है, वो सबसे पहले तो सेल को तोड़ देती है इजीली जो कि आपकी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। और फिर क्या करती है जो उसका स्टमक होता है, यानी कि आपको जो स्टमक हमारे अंदर होता है वैसे कोई स्टमक यहाँ पे स्टारफिश के अंदर भी होता है, तो उसको अपने माउथ तक यहाँ पे लेके आती है और फिर स्टमक से क्या करती है डायरेक्टली जो आपका वो सॉफ्ट एनिमल अब बचा होता है उसको फटाफट से स्टमक के अंदर डाल लेती है, फिर स्टमक को वापस से वहाँ पे ले जाती है जहाँ पे वो पहले था। The stomach then goes back to the body and food is slowly digested। तो देखा यार कैसे कैसे जानवर हैं जो कि आपके स्टमक को ही बाहर ले आते हैं। इस बात को देखो आप एक बार यहाँ पे। और चलो अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं इस फिगर को थोड़ा जूम करके और समझाएंगे अब आगे क्या चीज़ आपकी रहती है। हम एनिमल्स, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे अंदर और कैसे कैसे हमारा फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारी फिगर है और यहाँ पे आपको बता रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका बक्कल कैविटी और सलाइवरी ग्लैंड जो दोनों के दोनों आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर आपका खाना कहाँ पे जाएगा, इसके बाद आपका ओजोफेगस के अंदर जो कि आपकी फूड पाइप होती है और आपकी चेस्ट के अंदर से आपके कहाँ तक जाती है, स्टमक तक जाती है। अब ये है आपका स्टमक और इसके साइड में क्या होता है आपका यहाँ पे गाल ब्लैडर और साथ में आपका लीवर भी यहीं पे होता है। उसके बाद आपकी ये कहाँ पे जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये आपका बीच में क्या आता है, यहाँ पे पेनक्रियाज भी आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे अगर हम बात करें तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये जाती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कि थोड़ी आपकी यहाँ पे मोटे वाली है। और उसके बाद डायरेक्टली आपका जो लास्ट में एनस बचता है यहाँ से आपका फूड बाहर निकल जाता है और ये रहता है बीच में आपका रेक्टम का पार्ट। तो ठीक है, आपको इस फिगर से सारी चीज़ें यहाँ पे पता लग गई होगी भाई हमारी कौन सी चीज़ कहाँ पर रहती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल बोल देते हैं, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल देते हैं। अब चलो आगे बात करते हैं फटाफट से। अब आगे आपको इसी फिगर का नाम बताता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नो दैट व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। तो चलो अब इस बात को भी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक रहता है इसके अलग अलग कंपार्टमेंट्स के अंदर हमारे फूड के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे माउथ को लेकर और बक्कल कैविटी को लेकर। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। कहते हैं कि जो हम खाना है अपने मुंह के जरिए लेते हैं अंदर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड द इंजेशन। और जो हमारी प्रोसेस होती है जिसके जरिए हम अपने खाने को अपने मुंह के अंदर लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंजेशन बोलते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक डाउन इनटू मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। फिर क्या करते हैं हम अपने खाने को चबाते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर अपने मुंह के अंदर ही तोड़ लेते हैं। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। Our teeth vary in appearance and perform different function. Accordingly, they are given differently name. अब यहाँ पे कहते हैं कि उसके बाद जो हमारे टूथ होते हैं, हमारी टीथ होती हैं, वो अपने अपने यहाँ पे सॉकेट के अंदर रहते हैं और उन सभी का अलग अलग काम होता है। वो अपने काम को अच्छे से करते हैं और जो हमारा खाना है उसको तोड़ देते हैं अपने अपने जो उनका काम होता है उसके ज़रिए। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस बताता है आपके दांतों के बीच में, आपके मिल्क टीथ और आपके जो परमानेंट दांत होते हैं उनके बीच में। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर एगो। क्या आपको याद है कि कुछ सालों के बाद जो आपके दांत होते हैं बचपन में वो टूट जाते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन द 6 to 8 ईयर्स। यहाँ पे कहते हैं कि सबसे पहले जो आपके दांत होते हैं वो बचपन में जब बच्चा पैदा होता है उसके होते हैं, बाद में आते हैं और वो टूट जाते हैं आपके 6 से 8 साल की उम्र के बीच में। दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। उनको हम क्या कहते हैं, दूध के दांत। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम एज द परमानेंट टीथ। और उनके बाद जो हमारे दांत आते हैं उनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में बी लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ द ओल्ड एज और ड्यू टू द सम डेंटल डिजीज़। और क्या होता है कि जो हमारे परमानेंट टीथ रहते हैं वो हमारे लास्ट तक रहते हैं। अगर कोई बीमारी हमें आ जाती है या फिर कोई और दिक्कत हो जाती है तो वो हमारे बुढ़ापे के अंदर टूट जाती हैं, ठीक है। अब आगे आपको बताता है इसी बात को लेकर
कि भाई जो बोजो है वो आपको कहना चाहता है, इज़ फैसिनेटेड बाय द हाईली कोइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। ही वांटेड टू नो इट्स लेंथ। वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड कैच। यहाँ पे आप सभी को कहना चाहता है कि जो बोजो है वो आपसे बोलना चाहता है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपने पीछे फिगर के अंदर देखी कि उसकी, वो जानना चाहता है कितनी लंबाई आखिर होती होगी। We have given in its approximately length on page 16. Just imagine how such a long structure is accompanied in a small intestine. तो आप उसकी लंबाई के बारे में एक बार सोचिए, और जो उसका अप्रोक्सीमेटली है वो आपको यहाँ पे पेज नंबर 16 के ऊपर दे रखा है, जो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो आप सोचना कितनी बड़े स्ट्रक्चर को हमारे छोटे से पेट के अंदर कैसे लगा रखा है। तो बाकी यहाँ पे आपको टीथ की कुछ इमेजेस दिखाता है, चलो एक बार इसको जूम करके आपको समझाते हैं, फिर फटाफट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके पीछे वाले ये वाले 2 दांत होते हैं दोनों साइड से, या फिर आपके कई बार 3 हो जाते हैं जब आप थोड़ी एज बड़ी हो जाती है, तो ये सभी क्या होते हैं, आपके मोलर होते हैं। उसके बाद जो आपके दांत आते हैं इनको हम कहते हैं प्री मोलर। उसके बाद जो आपके दांत रहते हैं इनको हम कहते हैं कैनाइन। और उसके बाद जो आपके ये वाले 4 दांत रहते हैं इनको हम कहते हैं इंसीजर, ठीक है। यानी कि जो आपके अलग अलग दांत हैं यानी कि टीथ हैं, उनके यहाँ पे आपको नेम समझा रखे हैं, तो इस बात को आप याद रखना। अब हम आगे बात करते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे कहता है आपको एक्टिविटी 2.2 के अंदर देखते हैं क्या कहता है। वॉश योर हैंड टू लुक इन द मिरर एंड काउंट योर टीथ। यहाँ पे कहता है सबसे पहले आप अपने हाथ को धो, फिर शीशे के अंदर देखो और अपने दांतों को काउंट करने की कोशिश करो। यूज़ यूर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। और अपनी उंगलियों का यूज़ करो अपने दांतों को फील करने के लिए। हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। तो आपको कितने टाइप के आपके जो टीथ हैं वो अपने मुंह के अंदर दिखाई देते हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। उसके बाद क्या करो, एक ब्रेड का पीस लो या फिर एक एप्पल का पीस लो और उसको चबाने की कोशिश करो ध्यान से समझते हुए। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर द बीटिंग एंड कटिंग। आप कौन से दांतों का यूज़ कर रहे हो उसको काटने के लिए, पीटने के लिए, और देखो आप इस चीज़ को। एंड विच वन ऑफ द प्रिसीजिंग एंड टीयरिंग। और कौन से दांतों का यूज़ आप उसको piercing और टीयरिंग करने के लिए कर रहे हो। ऑल्सो फाइंड आउट वंस दैट आर यूज्ड फॉर द चूइंग एंड ग्राइंडिंग। और ये भी फाइंड आउट करो कि आप कौन से दांतों का यूज़ कर रहे हो उसको चबाने के लिए बहुत अच्छे से और साथ में ग्राइंड करने के लिए। रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। फिर आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन आती है उसको इस टेबल के अंदर यहाँ पे लिख दो। अवर माउथ हैज़ अ सलाइवरी ग्लैंड विच हैज़ सीक्रेट सलाइवा। कहता है कि जो हमारा माउथ है इसके अंदर यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे थूक को या फिर हमारे सलाइवा को यहाँ पे बनाते हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, लेट अस फाइंड आउट। अब यहाँ पे कहते हैं कि क्या आपको पता है कि जो सलाइवा होता है वो हमारे फूड के ऊपर क्या चीज़ें करता है। तो चलो इसको भी यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो यार इसको हम जानेंगे हमारे कल वाले पार्ट के अंदर। तो आज के पार्ट के अंदर इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी मैं आप सभी के लिए जल्दी ही लेकर आऊँगा। अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो फटाफट से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर देना। और यार अगर आप चाहते हैं कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पे घर बैठे बैठे इजीली स्टडी कर पाएँ, तो यार उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।